नमस्कार, मैं विष्णु मौर्य और आप देख रहे हैं एसएसएन इंडिया। होली के इस पावन अवसर पर रंगरसिया कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ में मौजूद हैं वर्तमान कांग्रेस जनप्रतिनिधि लालचंद जी हिंडोनिया। हम इनका परिचय जानेंगे। सर बताइए प्लीज। सर मेरा नाम लालचंद हिंडोनिया है, वार्ड नंबर 18 से नगर निगम से पूर्व प्रत्याशी। होली नजदीक आ रही है सर, कैसा अनुभव कैसा महसूस हो रहा है आपको? सर होली आ रही है और आने वाले 2 दिन बाद होली है 28 मार्च का। लेकिन जैसा बचपन में एक होली की उमंग होती थी कि भाई हमको हमारे पापा मम्मी रिलेटिव रिश्तेदार गुब्बारे दिलाएंगे, कलर दिलाएंगे, लेकिन आज वो ऐसा फीलिंग नहीं है, ऐसा महसूस नहीं है। आज सिर्फ ये भाई नाम मात्र के लिए होली का दहन, होली का त्योहार हम लोग मनाने के लिए है। और हमारे बच्चे भी ये नहीं सोच पा रहे कि भाई ये होली है या नहीं है। आम दिन होता है उस तरीके से फीलिंग हो रही है आज वर्तमान के अंदर। जैसे कि देखा जा रहा है कि सर अभी आपने बताया कि होली का जो पुराना जो परचम एक फेरा करते था, उसमें माँ बाप अपने बच्चों को कपड़े दिलाते थे, कलर दिलाते थे, गुब्बारे बैलून वगैरह दिलाते थे। लेकिन आज युवा पीढ़ी को देखते हुए ये धीरे धीरे समाप्ति की कगार पर है। और देखा जा रहा है कि अभी रिश्तेदारों में भी काफी सारे मनमुटाव है। प्रेम का प्रतीक जो होली का त्योहार है, रंगारंग जो कार्यक्रम बड़े धूमधाम से होना चाहिए, वो आजकल लुप्त होता जा रहा है। इसके विषय में क्या दर्शकों को कहना चाहेंगे आप? सर देखिए कि जो एक त्योहारों का प्रचलन है, एक त्योहारों की उत्सुकता है, वो लिप्त इसलिए हो रही है कि हर कोई व्यक्ति शिक्षित है और उसके पीछे जो कुछ वर्ग अशिक्षित रह गया। और उसकी सबसे बड़ा आता है कि एक रोजगार की दृष्टि से बेरोजगारी हद से ज्यादा है। अब आदमी के पास में या मनुष्य के पास में अगर रोजगार के अवसर होंगे, इनकम होगी, तो वो त्योहार मनाने के लिए आगे बढ़ेगा। अब इनकम आपकी है 10,000 और इन्वेस्टमेंट खर्चा आपका रहा 25 से 50,000, तो आप त्योहार मनाएंगे या अपना दिनचर्या रखेंगे। इस प्रकार से मतलब कि धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मतलब कि त्योहारों का प्रचलन कम होता जा रहा है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि कोरोना महामारी भी तेजी से संसार में व्याप्त है और उसको देखते हुए भी क्या है कि बड़े धूमधाम से होली का त्योहार नहीं मना सकते हैं। आपको क्या लगता है किस तरीके से बनाना चाहिए? देखिए कोरोना महामारी का जहाँ तक का सवाल है, ये वर्ष कोविड-19 22 मार्च 2020 से आया था और एकदम इसने ऐसी लहर फैली कि बीमारी चली है, जिसमें पूर्व में स्वाइन फ्लू भी आया था, बर्ड फ्लू भी आया था, मंकी फ्लू भी आया था, प्लस उसके अलावा एक बीमारी और आई थी जिसमें कि आदमी हैजा जिसको बोलते हैं कि भाई खाता पीता और तुरंत बीमार, हर चीज का इलाज था। लेकिन एक कोरोना एक ऐसी महामारी फैल रही है जिसकी वैक्सीन तो तैयार हो चुकी है, लेकिन उस वैक्सीन को लगाते लगाते अभी मतलब कि समय के हिसाब से रफ्तार थोड़ी कम है। और उस वजह से कि ये जो कोरोना की जो दूसरी लहर चली है, इसमें आम जनता को अपने आप पे संयम रखें, अपने आप पे कंट्रोलिंग पावर रखें, कि सैनिटाइजर यूज करें और मास्क का यूज करें। किसी को ये नहीं थोपे कि भाई कि आपकी तरफ से मुझे बीमारी हो रही है, और ना ही मैं किसी पे ये ब्लेम लगाता हूँ कि सामने वाले से मैं बात कर रहा हूँ तो कोरोना से मुझे बीमारी हो रही है। कि आप और हम जब एक दूसरे का संयम सुरक्षा रखेंगे, जैसे कि एड्स बीमारी है, जिसको कि आप और हम पूरा मेडिकल बोर्ड ने उसको बीमारी घोषित कर रखा है, तो एड्स बीमारी है। उसी प्रकार से हम एड्स का भी तो कंट्रोलिंग पावर है हमारे पास में। एड्स है उसका भी कंट्रोलिंग पावर है कि एक से अधिक के पास में अपना शारीरिक संबंध बनाना है, जिससे एड्स होता है, हम उसको रोकेंगे तो एड्स बीमारी हो जाएगी। उसी प्रकार से कोरोना है, कोरोना के अंदर आप मास्क का यूज कीजिए, सैनिटाइजर का यूज कीजिए, और जितनी आप दूरी से बात करें वो आपके लिए फायदेमंद है। आप एक दूसरे में ब्लेम मत होगी कि हम उससे बीमार हो जाएंगे या वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना एक सावधानी बीमारी है, सावधानी बढ़ती है, कोरोना खत्म। जी बिल्कुल सही कहा लालचंद जी कि कोरोना गाइडलाइन जो सरकार की गाइडलाइंस है, सरकार की गाइडलाइन जनता के हित के अंदर ही है, उसका पालन करके दर्शकों को एसएसएन इंडिया के माध्यम से ये संदेश देना चाहेंगे कि आप होली का त्योहार बनाएं, घरों के अंदर रहकर बनाएं और सरकारी जो दिशा निर्देश है उनको पालन करके बनाएं। काफी सारे बच्चे भी आज हमारा जो कार्यक्रम देख रहे हैं, तो जो पुरानी मान्यता होली का इतिहास क्या है, तो आप बताना चाहेंगे? अब जैसे कि अभी आपने बोला है कि हम होली का इतिहास क्या है, जब हम 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में हम पढ़ते थे तब एक अध्याय था होलिका दहन, जिसमें कि जो होलिका है वो अपने भतीजा जो है उसको भक्त कैलाश को अपनी गोद में लेके एक होलिका दहन के रूप के अंदर उसने स्वीकृत किया था।
तो भाई कि मैं होलिका हूँ और मेरे हिसाब से आप इसको आग में जलाओगे तो मैं इसको लेकर नष्ट कर दूंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये प्राकृतिक दहन थी तो भक्त प्रहलाद जीवित रहा जलने के बाद में। और इसी प्रकार जब आपने बोला कि आपको शांतिपूर्वक होली प्रशासन के नियम या कोरोना गाइडलाइन, तो देखिए कि धारा 144 विधि के विधान में पहले से भी जारी थी कि कहीं भी कर्फ्यू लगता है तो 144 लागू की जाती थी। उसके बाद के अंदर जो आज भी वही धारा, जिस धारा को हम भूल गए, तो वह शांति बनाने के लिए किसी को 151 बंद कर दो तो वो पागल हो जाएगा मंथ ऑफ 6 के लिए। उसी प्रकार से धारा 144 की ये प्रोसीडिंग बोलती है कि आप पहले भी इंदिरा गांधी के टाइम में भी कई बार लगी धारा 144, उसके बाद में जहाँ भी कोई अच्छा सा या किसी प्रकार का कोई माहौल गंदा होता है तो वहाँ भी धारा 144 की पालना करी जाती है। धारा 144 की पालना का अर्थ ये कहलाता है कि शांति और डिस्टेंसिंग के रूप से आप उस धारा की पालना करें ताकि कहीं पे अपराध पैदा नहीं हो, कहीं पे किसी प्रकार का कोई हिस्ट्री या किसी प्रकार का अपराध का नया जन्म नहीं हो। इसलिए धारा 144 की पालना कराई जा रही है कि आज होली के त्योहार के ऊपर अभी बीच के अंदर ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक आम जनता की भावना होती है कि हम किसी के खिलाफ दुश्मनी निकालें। जैसे कि दुश्मनी का मतलब ये नहीं किसी का मर्डर करने, मतलब कि धारा 144 ये लगती है तो उससे हमारी डिस्टेंसिंग बनी रहती है और हम लोग एक दूसरे के ऊपर पत्थरबाजी या किसी प्रकार का अत्यधिक गंदा व्यवहार नहीं करें, इसलिए धारा 144 लागू की गई। जी लालचंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे इस रंगरसिया कार्यक्रम में आज मौजूद है। शुभकामना भरा संदेश कुछ जनता को देना चाहेंगे आप? मैं आम जनता से यही अपील करूंगा कि आने वाले होली के त्योहार के ऊपर अपनी स्वयं की सुरक्षा रखें, सैनिटाइजर यूज करें, मास्क लगाएं और कलर ऐसा एसिड वाला ना लगाएं कि जिससे कि आपकी चमड़ी को या आंखों को किसी प्रकार का नुकसान हो। सामान्य गुलाल से होली खेलें और शांतिपूर्वक राज्य सरकार के नियम की पालना करते हुए होली। एक छोटे से ब्रेक के बाद में एसएसएन इंडिया के रंगरसिया प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का दोबारा स्वागत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हेमराजजीत बारोलिया हमारे साथ में मौजूद है। सर, दर्शकों को होली के इस पावन अवसर पर आपका थोड़ा परिचय बताएंगे। सर, मेरा नाम हेमराज बारोलिया है। मैं अजमेर शहर कांग्रेस कमेटी का कांग्रेस सेवा दल का उपाध्यक्ष हूँ। सर, राजनीतिक क्षेत्र में आपको कितना समय हो गया कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस सेवा दल के अंदर करीब 40 से 41 साल के करीब हो गया। 2 दिन बाद होली ये सब देखा जा रहा है, बड़ी धूमधाम से लोग बनाने के इच्छुक है, लेकिन कोरोना को ध्यान में रखते हुए वो नहीं बना पाएंगे। आप इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? भाई, हम तो जब हम छोटे थे तब तो हम खूब होली खेला करते थे। छोटे थे 5-7 साल तक, 10 साल की उम्र के अंदर हमने होली कलर से खेली, पानी से खेली, कपड़े पर होली खेली, घर घर जाया करते थे, घूमा करते थे, खूब एंजॉय करते थे। और उसके बाद के अंदर अभी जो होली है कोरोना काल का टाइम है, 12/144 है। अब जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइन जिस तरीके देखा जा रहा है कि सर पुराने समय में जो त्योहार मनाए जाते थे बड़ी धूमधाम से, रिश्तेदारों में सब एकजुटता से मनाते थे, मेल मिलाप और प्रेम बहुत परचम पर हुआ करता था। आजकल वो कुछ नहीं है। वो समय अलग था। आज मैं आपको बताऊं कि वो समय ऐसा था कि हम टोली के हिसाब से शाम को 7 बजे से महीने भर पहले से, जैसे होली आ गई महीने भर पहले से गाना बजाना चंग लेके गली गली गाँव गाड़ी घूम के आते थे। रात भर होली का त्योहार मनाते थे, गाना गाया करते थे, संगीत गाते थे, खूब एंजॉय करते थे। लेकिन ये रुझान जो है सर होली के त्योहार का या किसी भी त्योहार का, वो बच्चों में ज्यादा देखने को मिलता है। अभी बच्चों के लिए तो वही होली है जी। ये तो कलर से भी खेलेंगे, तो गुलाल से भी खेलेंगे, कपड़े भी भरेंगे, पानी से भी खेलेंगे। अभी जो कोरोना काल का है, जो ज्यादा समझदार लोग हैं, जैसे बड़े लोग हैं, कोरोना काल के अंदर होली कलर सिंपल ही खेली जाएगी। देखा जा रहा है कि सर जितने भी जो त्योहार मनाए जाते हैं भारत के अंदर, हर त्योहारों में लड़ाई झगड़ों का काफी मतलब तेजी से प्रचार होता जा रहा है और काफी लड़ाई झगड़े मतभेद होते जाते हैं, विशेषकर होली के त्योहार में। तो जो बच्चे जिस तरीके से धूमधाम से जो त्योहार मनाते हैं, किसी में भी पानी डाल देते हैं, उस कारण से बड़ों में जो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, उसके विषय में क्या? बच्चों के संदर्भ में भी होते हैं लड़ाई झगड़े। कुछ लोग क्या है, ऐसा
ऐसा के लोग जो है वो क्या शराब पीते एक दूसरे से गाली गलौज करना या गले मिलना, गले नहीं मिलना का ये है और उसके आपसे मानते हो यार ये मतलब लड़ाई झगड़ा होता है इसलिए अपने दूरी अपन रहे। भारत सरकार ने जो इस होली के रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइन दी है कोविड-19 की, उसको ध्यान में रखते हुए आप दर्शकों को किस तरीके से होली मनानी चाहिए, किस तरीके से आप होली के लिए तो मैं पहले बात तो होली तो बहुत अच्छा त्योहार है और होली मनाते हैं, इसलिए मनाते हैं हम लोग को कि होली सबसे बेहतरीन चीज तो होली के अंदर ये होती है कि पहले हम जो ये 2020 से पहले की जो होली मनाई 20 तक जो मनाई हमने वो बहुत धामधूम से मनाई। जैसे मैं पहले MP के घर जाया करते थे, जनप्रतिनिधि घर जाया करते थे, एक दूसरे घर जाया करते, चक लेके जाते थे, टोली की टोली जाया करती थी, ड्रिंक ये वो लेना जाना खाना पीना खूब किया करते थे। अब अभी धारा 144 से राजस्थान गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार ये काम करना पड़ेगा। एक तो क्या है कि गाइडलाइंस दी है कि एक तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो, दूसरा मास्क का इस्तेमाल हो, तीसरा हाथ धोने का है और एक दूसरे से थोड़ा दूरी बनाने का है। तो ये सरकार की गाइडलाइंस का पूरा ख्याल करना चाहिए और गुलाल से तिलक लगा के होली खेलें, बहुत अच्छा। आपका धन्यवाद है सर कि आप हमारे इस रंगारंग कार्यक्रम रंग रसिया में मौजूद है। शुभकामना वाला कुछ संदेश दर्शकों को देना चाहिए। मैं इंडिया संघर्ष न्यूज को, सामाजिक संघर्ष न्यूज वालों को मैं बहुत धन्यवाद इसलिए दिया करता हूँ क्योंकि वो हर जगह जा रहे हैं, हर जनप्रतिनिधि के पास जा रहे हैं, हर सामाजिक लोगों के पास में जा रहे हैं, अच्छे इस होली के कार्यक्रम के रूपरेखा लेकर इस होली को बहुत धामधूम से मनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए बहुत धन्यवाद आप लोगों को।